इससे पहले हम लोगों ने कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू के विषय में जाना, जो कि मॉडल्स है। अगर बात की जाए यूज्ड टू, डेयर और नीड, तो ये मॉडल्स नहीं होता, यह सेमी मॉडल्स है। इसको सेमी मॉडल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूज टू, डेयर और नीड, यह जो सेंटेंस के अंदर फंक्शन करता है वो मॉडल एक्जुअलरी के रूप में भी फंक्शन कर सकता है या मेन वर्ब। यानी यह जो तीन वर्ब है, यह तीन जो है सो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, इसलिए इसको सेमी मॉडल कहा जाता है। सेमी का अर्थ होता है आधा। बाकी इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यह सिर्फ मॉडल है तो मॉडल एक्जुअलरी ही है। क्यों? क्योंकि इसका यूज हम मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। तो इससे पढ़ना यह आसान होता है, इसमें थोड़ा क्रिटिकलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो इसका यूज हम मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। और मॉडल एक्जुअलरी है तो इसके आगे हमेशा क्या होता है, V1 का ही यूज करते हैं, वो पहले हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, इसे जानना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करता है। तो कब सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब बनाएगा और कब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के रूप में आएगा, अगर ये पहचान पाए तो फिर करेक्ट द सेंटेंस और कॉमन एरर बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। आइए जानते हैं इसके विषय में कि यह वास्तव में यह सेमी मॉडल कब मॉडल होगा और कब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। कैन के साथ, कुड के साथ, सेल के साथ कोई कंडीशन नहीं है, उसके साथ डायरेक्ट V1 का यूज करते हैं। लेकिन यूज टू, डेयर और नीड अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बनाता है सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा क्रिटिकलाइजेशन आएगा जिसमें हमें याद रखनी होगी। चलिए देखते हैं सेंटेंस में कि डेयर और नीड का वैसे अर्थ अगर समझना चाहते हैं तो नीड किसके लिए यूज किया जाता है, नेसेसिटी और रिक्वायर के अर्थ में, जरूरत के अर्थ में, आवश्यकता के अर्थ में। और डेयर का अर्थ होता है करेज यानी साहस के अर्थ में, या चैलेंज चुनौती देने के अर्थ में। जैसे सेंटेंस में ही नीड गो देयर, ये कहना सही है या ऐसा लिखना सही है कि ही नीड्स टू गो देयर? बताएं, इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है? या दोनों का दोनों सही है या दोनों का दोनों गलत है? आप देख करके बताएं कि आखिर सेंटेंस में दोनों में क्या अंतर है और क्या सही है। अगर कोई मॉडल है सेंटेंस के अंदर, जैसे हम लिख सकते हैं ही कैन टू गो देयर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि कैन अगर मॉडल बन रहा है, कैन अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल है, तो उसके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट V1 का यूज करते हैं। अगर शुड मॉडल है तो शुड के साथ हम डायरेक्ट V1 रखेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, कैन अगर मॉडल है तो कैन का कैंस भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ही देखा हमने और कैन का सिंगुलर बना करके हमने कैंस लिख दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। ही के साथ यहाँ पे शुड्स नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि मॉडल का न तो सिंगुलर होता है न ही प्लुरल होता है। मॉडल न तो सिंगुलर होता है न ही प्लुरल होता है, न तो इसमें SES जोड़ा जा सकता न ही हटाया जा सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ सेंटेंस में नीड को अगर हम मॉडल समझें, क्यों समझें? क्योंकि मॉडल के आगे यहाँ V1 है तो भाई पीछे मॉडल ही होगा, तभी यह V1 लिया है। दूसरी बात कि अगर आप मॉडल पहचानने में, आपको यहाँ पहचान करने में दिक्कत आ रही है, तो दूसरा मॉडल रख करके देखें क्या इसके स्थान पर अगर दूसरा आकर के सही कर सकता है इस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे जो आने वाला नीड है वह भी मॉडल के फॉर्म में आएगा। अगर मॉडल को मॉडल से रिप्लेस किया जा सकता है, मॉडल को मॉडल से रिप्लेस किया जा सकता है, तो सेंटेंस जो फॉर्मेशन है वह क्या होगा, वो ठीक ही होगा। क्या यहाँ पे हम कैन रख करके सेंटेंस में देख सकते हैं ही कैन गो? सही है, ही कैन गो होता है, ठीक है। क्या यहाँ शुड रख करके देख सकते हैं ही शुड गो देयर? हाँ सही है। तो अगर मॉडल को मॉडल से रिप्लेस किया जा सकता है तो इसका अर्थ हुआ कि नीड जो यहाँ पे लिया गया है वो सेंटेंस में क्या है, मॉडल है। और मॉडल के साथ क्या आता है, V1 ही तो आता है। सेंटेंस क्या है, अपने आप में तो सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस देखें और बात करें कि इसमें क्या गलती है क्या सही है।
ही नीड्स, ये समझ में आ गया। अब अगर हम दूसरी की बात करते हैं कि अगर नीड क्या है, क्योंकि पहले भी बताएं कि नीड और डेयर क्या है, मॉडल एक्सुअलरी भी है, मेन वर्ब भी है। अगर सेंटेंस को ऐसे लिखा जाए, ही वांट गो देयर, तो यह सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर आप वांट को मेन वर्ब बनाना चाहते हैं, अगर वांट को आप मेन वर्ब के रूप में देखना, मेन वर्ब है, बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि मेन वर्ब क्या है, ये तो मॉडल नहीं है। अगर यह मेन वर्ब के रूप में आया तो ही के अकॉर्डिंग वो अपना फॉर्म चेंज करेगा, क्योंकि ही सब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर यह सिंगुलर है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वांट्स रखना होगा। और अगर यहाँ पे आपने वांट्स रखा और यह मेन वर्ब के फंक्शन में आया तो अपने साथ इन्फिनिटिव लेगा, यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे इसको नॉन बनना होगा तो 2+V1 आएगा। तो यहाँ रखना क्या होगा, टू गो रखना होगा। ही वांट्स गो तो नहीं कर सकते, तो ही वांट्स टू गो लिखना होगा। ऐसे कंडीशन में क्या देखें, क्या इसी से इसको कंपेयर करके सेंटेंस वही नजर आएगा कि नहीं आएगा। अगर नीड को हम मेन वर्ब के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि यह दोनों में फंक्शन करता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों में। अगर यह मेन वर्ब के रूप में आया तो ही के साथ क्या आया, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसमें सिंगुलर फॉर्म। और दूसरी बात क्या कि अगर यह मेन वर्ब है तो जिस तरह से वांट्स टू गो करना हुआ उसी तरह से नीड्स टू गो लिखना पड़ा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इसका अर्थ क्या हुआ कि सेंटेंस तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर क्या करें हम? अगर सेंटेंस में दोनों सही है तो फिर रखना किसको है? ही नीड गो देयर भी कहना अगर सही है, ही नीड्स गो देयर भी कहना सही है, तो आखिर सही क्या होगा? तो ग्रामर्स कहते हैं क्या कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का हो, अगर सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव का हो, तो उस जगह जो नीड और डेयर होगा वह मेन वर्ब के फंक्शन में आएगा। यानी सेंटेंस अगर पॉजिटिव का हो, अफर्मेटिव का हो, तो उसमें जो नीड और डेयर का फॉर्म होगा वह क्या होगा, मेन वर्ब के रूप में आएगा वह। तब आप उसको मेन वर्ब के रूप में रखें, उसको मॉडल नहीं बनाएं, ये बात याद रखें। तो उस जगह पे हम उसको मॉडल्स के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। कब? जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव और पॉजिटिव हो। कहने के लिए तो दोनों सही है, गलत कहीं नहीं है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर दोनों सही है। लेकिन प्रीफेंस की अगर बात की जाती है तो उसमें क्या करना है, तो कहता है कि अगर मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करना है नीड और डेयर को, तो वहां पे आप क्या बनाएं, यह मेन वर्ब बना करके अफर्मेटिव में दिखाना है, पॉजिटिव में दिखाना है। अब बताएं कि सेंटेंस दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है। ये भी सेंटेंस पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव में है, कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया, इंटरोगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया। ये भी सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में है, कहीं भी नेगेटिव यूज का नहीं है इसमें, ना ही कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म है। तो दोनों का दोनों ये अफर्मेटिव है। अगर ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है सेंटेंस में, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है सेंटेंस के अंदर, हेलो बराबर ये क्या हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप सोचना होगा आपको कि वहां पे हमें मेन वर्ब के रूप में दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो नीड आपने दिखाया या मॉडल दिखाया, यहाँ जो नीड्स आप दिखा रहे हैं वह क्या दिखा रहे हैं, मेन वर्ब। तो उसके आधार पर यह जो सेंटेंस है वह क्या होगा, अधिक अच्छा माना जाएगा। गलत तो नहीं है, इसको आप गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रीफेंस के आधार पर इस सेंटेंस को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो ही नीड्स टू गो देयर कहना अच्छा होगा, किससे अच्छा, तो ही नीड गो देयर से अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या अफर्मेटिव में मॉडल के रूप में हम नहीं दिखाते। तो फिर मॉडल कब होगा, तो जब सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो या सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, तो ऐसे कंडीशन में नीड और डेयर जो होगा वह मॉडल का काम करेगा। ये बात याद रखना है। यानी नीड और डेयर मॉडल तब काम करेगा जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव में हो, तब जाकर के हम इसका यूज करेंगे। अब शायद उम्मीद है पहचान में आ गया होगा। इतने देर से हम लोगों ने इन सब चीज़ों को जाना कि कब वह करने के लिए तो दोनों जगह सही हो सकता है, लेकिन वास्तव में हमें रखना कहाँ पे है ये चीज़ हमें सोचना होगा। चलिए अब इस आधार पर जो क्वेश्चन है उसमें आप पहचाने कि मॉडल कहाँ पे है और मेन वर्ब कहाँ पे है।
ये जो सेंटेंस लिखा गया है वो पूरे गलत है, इसको सही करना है और इसमें से मॉडल और मेन वर्ब आपको पहचानना है। इतना समझ में आ गया? सेंटेंस भला ही दोनों सही हो, लेकिन प्रेफरेंस किसको दें हम? तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में हमें चलना है। चलिए अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं। ही नीड नॉट गो देयर, क्या यह सेंटेंस सही है? ही नीड नॉट गो देयर। उससे पहले कुछ और जान लें हम लोग कि डेयर्स या नीड्स, इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी डेयर्स नॉट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने डेयर को क्या बनाया? मेन वर्ब, और किसी भी मॉडल में एस एस लगता नहीं है। आपने इसको मेन वर्ब बना करके क्या किया? नॉट लिख दिया। या नीड्स प्लस नॉट, ये लिखना क्या है? गलत है। सबसे पहली बात, ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगा? अपने आप में गलत होगा। तो इसके जगह हम करें क्या? इसके जगह आप ऐसा करें कि इसको नेगेटिव फॉर्म देने के लिए या तो डेयर नॉट लिखें या नीड नॉट लिखा जा सकता है। इस तरह से आप सुधार सकते हैं। दूसरी बात किस तरह से सुधारा जा सकता है? इस जगह पे डज नॉट लिखा जा सकता है, डज नॉट डेयर, या डज नॉट नीड। पहली बात आप ये याद रखें कि सेंटेंस में अगर डेयर्स प्लस नॉट दिखाना चाहते हैं तो डेयर और नॉट जब सेंटेंस में आएगा तो यहां पे जो डेयर होगा यह किसका काम करेगा? मॉडल का काम करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मॉडल में हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। यहां पे भी अगर काम करेगा तो यह किसका काम करेगा? मॉडल का काम करेगा, क्योंकि डायरेक्ट मॉडल में हम क्या कर सकते हैं? नॉट, जैसे कैन नॉट लिख सकते हैं, मे नॉट लिख सकते हैं, मॉडल के साथ डायरेक्ट नॉट का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या आप गो नॉट लिख सकते हैं? क्या आप गोज नॉट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या है? मेन वर्ब का फंक्शन है। तो ऐसे कंडीशन में ये तो गलत होगा लेकिन ये सही होगा। तो ठीक उसी तरह से डेयर नॉट लिखा जा सकता है, नीड नॉट लिखा जा सकता है, और जब डेयर और नीड में नॉट लिखा हो तो यह किसका काम करेगा? डेयर मॉडल का काम करेगा। नीड में अगर नॉट लिखा गया हो तो मॉडल का काम करेगा, यानी मॉडल एक्सॉलरी के रूप में आ जाएगा। ये बात याद रखें। उसी तरह से डज नॉट डेयर अगर आप लिखते हैं तो डज नॉट अगर डेयर लिखते हैं तो मैंने क्या कहा कि नीड नॉट मॉडल का काम किया, तो यहां पे जो डेयर है यह मॉडल नहीं बनाएगा, यह बनाएगा क्या? मेन वर्ब बनाएगा। ठीक उसी तरह से यहां पे भी यह किसके फंक्शन में आएगा? मेन वर्ब के फंक्शन में आएगा। ये बात याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपने डज का यूज किया है, और डज नॉट जब आपने लिख ही दिया सेंटेंस के अंदर तो डज नॉट के आगे क्या होता है? वर्ब का पहला फॉर्म ही होता है। ये बात याद रखें। तो यहां जो है यह मेन वर्ब पहला फॉर्म है, और डज नॉट के आगे जो आपने नीड का यूज किया है यह भी क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म है। तो ये ऐसे सेंटेंस में आप पहचान सकते हैं मॉडल को। दूसरी बात, चलिए इस पर पहले हम पहचाने, उसके बाद आगे कहानी बताएंगे कि नीड नॉट गो देयर। अब बताएं, ही सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। नीड के साथ आपने डायरेक्ट नॉट का यूज किया है, यानी नॉट जिस वर्ड के साथ आता है इसका अर्थ वह हेल्पिंग वर्ब का ही वर्ब होता है। इज नॉट, कैन नॉट। इस सेंटेंस में कैन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल हो गया। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहां पे यह मॉडल है, यहां पे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसी के साथ नॉट हम लगा सकते हैं। इसका अर्थ नीड यहां पे किसका फंक्शन कर रहा है? यह मॉडल है। यह मॉडल एक्सॉलरी के फंक्शन में आया। अगर मॉडल एक्सॉलरी के फंक्शन में आया तो इसका अर्थ क्या उसके आगे आप कभी भी टू का यूज करेंगे? क्या आप ऐसे कभी लिख सकते हैं? ही कैन नॉट टू गो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अगर कैन मॉडल है, और मॉडल है तो आपने क्या पढ़ा था कि मॉडल के साथ तो डायरेक्ट भी वन का यूज होता है।
अगर मॉडल के साथ V1 का यूज होता है तो अगर आप उस कैन के जगह नीड को रख करके देखें, नीड नॉट के साथ क्या टू गो का यूज करेंगे? नहीं। अगर यह मॉडल है तो इस सेंटेंस में यहां पे टू का यूज नहीं होगा। अब सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा इस कंडीशन में। तो क्या बना? ही नीड नॉट गो, ही नीड नॉट गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, नीड ही टू बाय अ कार। यहां जो नीड है सेंटेंस में क्या है? यह हेल्पिंग वर्ब मॉडल है या मेन वर्ब है? क्या है यह? जैसे अगर आपको कहा जाए कैन यू रन, अब इस सेंटेंस में कैन की अगर आप बात करें तो कैन सेंटेंस का मॉडल है। अगर यह सेंटेंस का मॉडल है तो आपने क्या किया? कैन अगर मॉडल है तो मॉडल के साथ क्या रखा है? V1। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कैन यू टू रन? क्या ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि कैन के साथ क्या होगा? वर्ब का पहला ही फॉर्म तो, हेलो, वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म उसमें हम लेते हैं तो जिस तरह कैन यू टू रन नहीं लिखा जा सकता, और यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए आपने कैन किया है किस रूप में? मॉडल के रूप में। अगर आप यहाँ कैन रख करके देखें तो क्या उसके साथ टू हो सकता है? नहीं। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो उस जगह नीड और डेयर जो होगा वह मॉडल एक्सिलरी के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पे यह क्या है? मॉडल ही तो है। अगर यह मॉडल है तो इसके साथ हम किस यूज नहीं करेंगे? टू का यूज नहीं करेंगे। अब सेंटेंस क्या होगा? यह करेक्ट होगा। पहले इसको हमें ठीक करने दीजिए, ये बड़ा गड़बड़ है। हेलो, ऐसा बार बार समझ में आया कि अगर नीड मॉडल का काम कर रहा है तो इस मॉडल के आगे हमें किसका यूज नहीं करना होगा? टू का यूज नहीं करना होगा, डायरेक्ट वर्ब के पहले फॉर्म को ही रखना होगा। तो इस मॉडल के साथ यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म आ जाएगा, सेंटेंस क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे देखें, आई नीड गो देयर, इस सेंटेंस में बताएं क्या यह सही है या गलत है? कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करना हो तो यह तब होगा जब सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव होगा। अगर वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव का सेंटेंस हो तो नीड और डेयर क्या बनेगा? मेन वर्ब बनेगा। यह सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव का है। तो इसका अर्थ हो गया कि नीड यहाँ पे हमें किस रूप में दिखाना है? मेन वर्ब के रूप में दिखाना है। अगर इस सेंटेंस में कहाँ चले गए इससे पहले, हाँ, नीड अगर यहाँ सेंटेंस में क्या है? अफर्मेटिव में है तो इसको हमें क्या दिखाना होगा? मेन वर्ब के रूप में दिखाना होगा। अगर इसको मेन वर्ब के रूप में हमें दिखाना है तो क्या याद रखें कि जिस तरह से आप मेन वर्ब का यूज करते हैं कि ही वांट्स गो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर वांट्स मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया तो इस मेन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन्फिनेटिव तो चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो वहां पे हमें टू का यूज तो करना होगा। ठीक उसी तरह से अगर ऐसा कहा जाए कि आई वांट गो, क्या यह सेंटेंस सही होगा? नहीं। क्योंकि वांट अगर मेन वर्ब के फॉर्म में आया तो आगे का जो मेन वर्ब है यह अपना क्या करेगा? ट्रांजिटिव फॉर्म होगा। इसके लिए यहाँ पे टू प्लस V1 का यूज तो करना ही होगा ना। हेलो, तो ऐसे कंडीशन में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? दूसरे मेन वर्ब से पहले टू का यूज करना होगा। अब बताएं आप, क्या आई नीड गो लिखना सही होगा? आई नीड गो देयर लिखना सही होगा? नहीं। इसके लिए हमें चाहिए क्या? एक इन्फिनेटिव के फॉर्म देना होगा। यहाँ पे इसको नॉन बना करके इस वर्ब को रखना होगा, तब जाकर के यह सेंटेंस क्या होगा? अपने आप में करेक्ट होगा। आगे देखें और अगला सेंटेंस बताएं, आई नीड टू योर हेल्प। इस सेंटेंस में कहाँ करेक्शन की आवश्यकता है? आई नीड टू योर हेल्प, बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीड के साथ टू आ रहा है, क्योंकि यह नीड क्या है? मेन वर्ब है। और यहाँ पे V1 वर्ब से पहले टू आया है। क्या यह वर्ब है? क्योंकि आपको वर्ब से पहले टू चाहिए ना, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के विषय में आपने पढ़ा होगा। तो क्या यहाँ पे यह कौन सा फॉर्म है? यह अगर ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव फॉर्म है?
योर हेल्प, क्या यह वर्ब है? नहीं, ये तो वर्ब नहीं है। योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और हेल्प उसके साथ आया हुआ नाउन है, और इस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को टू की आवश्यकता तो होगी नहीं। इसका अर्थ हुआ भला ही यहाँ पे नीड मेन वर्ब हो, लेकिन मेन वर्ब को दूसरे मेन वर्ब से कनेक्ट करने के लिए ही तो टू चाहिए था। अगर दूसरा मेन वर्ब है ही नहीं तो फिर उसको कनेक्ट करने के लिए टू की आवश्यकता थोड़ी ही ना होगी। इसका अर्थ हो गया कि आई नीड योर हेल्प डायरेक्ट लिखना है, आई नीड टू योर हेल्प लिखना गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखें, ही नीड सम मनी, इस सेंटेंस में क्या होगा बताएं। अब यह सेंटेंस सही हुआ, इसको सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही नीड सम मनी, इस सेंटेंस में देखें क्या नीड यहाँ पे किस तरह से फंक्शन में आ रहा है, मॉडल के रूप में आ रहा है या मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। यहां मॉडल इसलिए रखना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा कह सकते हैं क्या, ही कैन सम मनी, ऐसा कहा जा सकता है क्या बताएं। क्या ही शुड या कुड कुछ भी रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब मॉडल अगर होता तो मॉडल के जगह रिप्लेस किया जा सकता था। अगर उसको मॉडल हम समझते हैं तो मॉडल के जगह दूसरा मॉडल रिप्लेस किया जा सकता है। अगर मॉडल नहीं है, वो मेन वर्ब है, तो उसके जगह मेन वर्ब को ही रिप्लेस करना होगा। ये बात याद रखें। यहाँ पे जो है सम मनी क्या है, वर्ब का फॉर्म तो है नहीं। यहाँ जो है नीड, और सबसे आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो बस इसी फॉर्मूला को अपना करके देखें कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव का है तो नीड और डेयर को क्या बनाना होगा, मेन वर्ब बनाना होगा। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का है ना, तो इसको आप मेन वर्ब बना दें। बस आसान शब्दों में समझें। अगर आप इसको मेन वर्ब बनाएंगे तो ही के साथ गो लिखते हैं कि गोज, ही के साथ रीड लिखते हैं कि रीड्स, ही के साथ वांट लिखते हैं कि वांट्स, बताएं। तो ही के साथ आप क्या लिखते हैं, गोज। बस वही बात है, ही के साथ यहाँ नीड्स होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस किस में है, यह सेंटेंस अफर्मेटिव के कैटेगरी का है। और मैंने कहा कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव में ही डेयर और नीड को मॉडल बना करके दिखाएं, तब यह सेंटेंस क्या होगा, अपने आप में सही होगा। यह सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो समझ में आया कि कब टू का यूज करना है, कब टू का यूज नहीं करना है, ये बात आपको याद रखनी है। पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कब सेंटेंस में नीड और डेयर के आगे टू होगा और कब नहीं होगा। तो जब वह मॉडल बनेगा तो टू नहीं लेगा, लेकिन जब मेन वर्ब बनाएगा तो टू लेगा। बस सिंपल सा है। अब मॉडल और मेन वर्ब अगर आपने पहचान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या है, मेन वर्ब है। नोट करें पहले इसको। तो अगर वह मॉडल बनता है नीड नॉट या डेयर नॉट उस सेंटेंस के साथ आता है तो उसके आगे टू का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर वह मेन वर्ब के रूप में आता है तो उसके आगे क्या होगा, टू का यूज होगा। अगर यह मॉडल बना रहा है तो इसके आगे टू प्लस V1 आपको नहीं रखना है। यह अगर मॉडल बना रहा है तो इसके आगे टू प्लस V1 नहीं बल्कि डायरेक्ट V1 का प्रयोग होगा। ये बात याद रखनी है। चलिए वो भी हम चीज लिखने जा रहे हैं, उसको देखेंगे आप लोग। कि अगर नीड नॉट है या डेयर नॉट है तो ऐसे कंडीशन में यह क्या बनता है, यह मॉडल बनता है। और जब यह मॉडल बनता है तो इसके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं। यह बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, यह तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आप ये याद रखें कि अगर सेंटेंस डू, डज, डिड प्लस नॉट के बाद नीड या डेयर आता है तो उसके आगे टू का यूज हो भी सकता है। अगर वर्ब आए तो याद रखना है
अगर उस सेंटेंस के आगे अगर वर्ब आता है तो उसके पहले टू आएगा, ये बात याद रखनी है। अगर वर्ब नहीं है तो टू भी नहीं होगा। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो टू भी नहीं होगा। तब इसके जगह क्या हो सकता है? कोई अदर वर्ड हो सकता है, नॉन प्रोनाउन हो सकता है या कुछ हो सकता है। ये बात याद रखनी है कि अगर वर्ब का फॉर्म ना हो, कुछ अदर वर्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको V1 के लिए ही तो टू चाहिए। तो ये याद रखनी है कि अगर डू डज डिड प्लस नॉट हो और डेयर और नीड हो तो उसके आगे हम टू प्लस V1 का यूज करेंगे। और ऐसे कंडीशन में यह जो फंक्शन करेगा वह मेन वर्ब का फंक्शन करेगा। और यहाँ जो फंक्शन होगा यह किसके फंक्शन में आएगा? ये दोनों मॉडल के फंक्शन में आएगा। ये बातें याद रखनी है। इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं। चलिए, अब जैसे ही सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं और इसको आप सही करें। ही नीड्स नॉट योर हेल्प। सेंटेंस मैं सभी गलत लिखूंगा और सही आपको करना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें से सही होगा। ही नीड नॉट टू योर हेल्प। ही डज नॉट नीड टू योर हेल्प। बताएं इस सेंटेंस में कौन सा सही है? इन सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? यहां पे जो ही नीड्स लिखा गया है, मैंने पहले भी बताया था कि नीड्स नॉट नहीं होता है। नीड्स नॉट लिखना गलत है। डेयर्स नॉट ये भी लिखना क्या है? गलत है। अगर आप इसको लिखना ही चाहते हैं तो ऐसा लिखें, इस नीड्स के जगह डज नॉट नीड, ऐसा लिखें। और इस डेयर के जगह, डेयर्स नॉट के जगह डज नॉट डेयर, इस तरह से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि डेयर्स नीड्स नॉट का अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये होगा फॉर्म। जैसे ही रीड्स नॉट दिस बुक। क्या यह सेंटेंस सही है? क्यों? क्योंकि रीड्स तभी हुआ जब यह मेन वर्ब के फॉर्म में आया। किसी भी मॉडल में एस तो लगता नहीं है, और यहाँ मेन वर्ब हुआ तभी एस लिया ना। अर्थात ही कैन्स तो नहीं ना लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैन्स क्या, कैन तो मॉडल है। अगर इसको आप मेन वर्ब के रूप में दिखाना चाहते हैं, डेयर को मेन वर्ब के रूप में लाना चाहते हैं, डेयर्स दिखाना चाहते हैं, इसका अर्थ हुआ कि वो मेन वर्ब हो गया। और कभी भी मेन वर्ब के आगे किसका यूज नहीं होता? नॉट का यूज तो होता नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो लिखना होगा ही डज नॉट रीड दिस बुक, तब जाकर के यह सही होगा। तो वही चीज तो ऊपर भी लिखा गया है कि ही डज नॉट रीड दिस बुक। इसका मतलब क्या कि नीड्स नॉट नहीं बल्कि डज नॉट हो जाएगा। डेयर्स नॉट नहीं बल्कि डज नॉट डेयर हो जाएगा। ये बातें तो आपको याद रखना है। अगर वह पास्ट में होता तो डिड नॉट का यूज कर लेते। डेयर्ड अगर आप लिखते हैं डेयर्ड नॉट, तो इसको तो लिखना गलत है, क्योंकि डेयर्ड क्या हो गया? सेकंड फॉर्म हो गया। यहाँ पे यह सिंगुलर वर्ब के फॉर्म में आ गया तो इसीलिए गलत हो जाता है। तो वहां पे यह चेंज करके आपको याद रखना होगा, लिखना होगा। तो यह सेंटेंस क्या है? गलत हो गया। ये तीनों का तीनों गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ नीड नॉट तभी हुआ जब नीड इसमें क्या है? सेंटेंस में। तो चलिए इसको बना करके देखते हैं क्या होगा सही। ही नीड्स नॉट टू योर हेल्प, इसको सही करना है। कैसे सही करेंगे? तो लिखना होगा ही नीड्स नॉट के जगह पे आपको क्या करना होगा? डज नॉट नीड, ये लिखना होगा। ही डज नॉट नीड योर हेल्प। अब देखिए कि अगर मेन वर्ब है, अब यहाँ पे जो नीड है वह क्या बन रहा है?
यहाँ पे मेन वर्ब के फॉर्म में आ रहा है, V1 के फॉर्म में आ रहा है, और डज इस सेंटेंस का क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नीड्स है, यह नीड्स, ये लिखना गलत है, लेकिन यहाँ जो नीड्स है वह मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, और मेन वर्ब का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना होगा कि अगर वह सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डू डज से काम चलाते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट लिखना पड़ा। अब यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि लिखा गया है कि जब वह नीड और डेयर मेन वर्ब का काम करेगा तो उसमें टू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर वर्ब होगा तभी तो आप टू लेंगे। क्या इस सेंटेंस में वर्ब है? नीड के आगे वर्ब है? नहीं है। अगर नीड के आगे वर्ब नहीं है तो यहाँ पे भी टू की आवश्यकता नहीं है, ये बात याद रखनी होगी। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे अगर कहा जाता है आपको कि ही नीड नॉट डांस, इस सेंटेंस को बना करके देखें। ही नीड्स, ये भी मैंने गलत लिख रहा हूं, सही करना है आपको। ही नीड्स नॉट टू डांस। अब बताएं क्या सही होगा इस सेंटेंस का? तो ही नीड्स के साथ तो नॉट लगता नहीं है, नीड नॉट होता है, तो नीड नॉट यहाँ पे हमें रखना भी नहीं है। क्यों नहीं रखना है? क्यों? क्योंकि सही हो सकता है नीड नॉट रख करके, लेकिन नीड नॉट से इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो दो तरीका से हम कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं ही डज नॉट नीड टू डांस। अब देख रहे हैं डांस क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, नीड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टू का यूज कर लिया, तो यह इन्फिनेटिव के फॉर्म एज ए नॉन के रूप में बन करके आ गया। उस नीड का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में चला आएगा। तो यहाँ पे टू प्लस V1 का यूज हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक नीड के आगे टू लगेगा ही या नहीं भी लगेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि नीड के आगे कब हम टू का यूज करें, कब टू का यूज ना करें। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ही नीड नॉट डांस। अब जैसे ही आपने इसको नीड नॉट किया तब यहां से टू आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप यहां पे टू डांस ऐसे लिख दिए, ही नीड नॉट टू डांस, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पे जो नीड है वह मेन वर्ब है, और मेन वर्ब V1 के फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ आपने टू का यूज किया हुआ। लेकिन यहां पे जो नीड का आपने यूज किया है, यहां जो नीड का यूज किया है एज अ मॉडल यूज किया है, मॉडल है तभी इसके साथ डायरेक्ट नॉट का यूज हुआ है। यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है, समझ में आ रहा है? तो यहां अगर नीड मॉडल है तो मॉडल के साथ आपने अगर नॉट रखा है तो ऐसे कंडीशन में टू का यूज नहीं करते, क्योंकि मॉडल के साथ तो डायरेक्ट क्या होता है, V1 का प्रयोग होता है। तो मॉडल के साथ यानी नीड नॉट या डेयर नॉट जब होता है तो वह मॉडल बन जाता है, और मॉडल के साथ हम डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, V1 के फॉर्म का यूज करते हैं। ये भी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर यहाँ पे नीड्स नॉट को आपने डज नॉट नीड में भी चेंज किया है, और इसी सेंटेंस को ऐसे भी आपने बना दिया कि ही नीड नॉट डांस लिखा है, तो क्या यहाँ पे यह सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि इस सेंटेंस को ऐसे आप नहीं बना सकते थे कि ही नीड नॉट योर हेल्प? क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते थे कि नीड को आपने क्या बनाया, यहाँ पे नीड को बनाया आपने मॉडल, और मॉडल को चाहिए क्या, मॉडल को चाहिए V1। क्या यह सेंटेंस में V1 है? बताएं। मॉडल को अगर V1 चाहिए तो क्या यह सेंटेंस में V1 है? नहीं है। क्या ऐसा लिख सकते आप, ही कैन नॉट योर हेल्प? क्या यह सेंटेंस ऐसा लिखा जा सकता है? क्योंकि कैन को, अगर कैन को आप मॉडल बना करके दिखा रहे हैं तो मॉडल को चाहिए क्या, V1। तो यहाँ पे योर हेल्प क्या V1 है? नहीं है, ये तो नॉन के फॉर्म में आ गया। तो क्या मॉडल कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, इस सब के साथ हम डायरेक्ट नॉट का यूज कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये ऐसा करना भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए किया जा सकता है क्योंकि यहाँ जो डांस वर्ड है, यह डांस क्या है, वर्ब का फॉर्म है। इसलिए इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ ऐसे लिखा जा सकता है, और इस सेंटेंस को दोनों तरह से लिखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ही कैन नॉट योर हेल्प लिखना नहीं जैसे सही है, उसी तरह ही नीड नॉट योर हेल्प लिखना भी क्या है, गलत है। अक्सर लोग ये चीज जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं कि जैसे वह सेंटेंस में कभी कभी बोल देते हैं कि आई नीड नॉट दिस एग्जाम्पल, आई नीड नॉट, ऐसे बोल देते हैं कि आई नीड नॉट दिस एग्जाम्पल। क्या यह सेंटेंस सही है? आई नीड नॉट योर हेल्प, क्या यह सही है? आई नीड नॉट दिस एग्जाम्पल, आई नीड नॉट योर हेल्प, क्या यह सेंटेंस सही हुआ? यह तो गलत है। क्यों गलत है? कि आई नीड नॉट दिस एग्जाम्पल, मुझे इस एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। क्या यह नीड अगर मेन वर्ब का काम करता तो चलो ठीक है, लेकिन नीड यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नीड तो यहाँ पे मॉडल का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे नीड मॉडल का काम कर रहा है तो मॉडल को चाहिए क्या? मॉडल को चाहिए क्या? मॉडल को चाहिए V1। जैसे मॉडल को अगर V1 लेते हैं, ऐसा लिखना सही होगा कि ही कैन नॉट रन। ये तो ठीक है क्योंकि रन क्या है सेंटेंस का, V1 के फॉर्म में आया, तो मॉडल को चाहिए V1। अब मॉडल को V1 मिला नहीं तो फिर तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाँ, मेन वर्ब में अगर नीड रहता है तो उसको इस चीजों की जरूरत नहीं है। आई नीड सम मनी आप लिख सकते हैं, ऐसा लिखना सही है कि आई नीड सम मनी, ऐसा लिखना सही है। क्यों सही है? क्योंकि नीड यहाँ पे मॉडल नहीं है। मॉडल नहीं है, यह किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो मेन वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, मॉडल को चाहिए ऑब्जेक्ट नहीं, मॉडल को चाहिए वर्ब। हमेशा याद रखना ये बातों को कि मॉडल को चाहिए क्या, वर्ब, मॉडल को चाहिए नहीं ऑब्जेक्ट। अगर मॉडल को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए तो चलो ठीक है, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉडल को चाहिए वर्ब, अब मॉडल को वर्ब नहीं मिलेगा तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो यहां मॉडल है तो इसको चाहिए इसके आगे क्या, वर्ब। क्या है सेंटेंस में वर्ब? नहीं है, तो ऐसा लिखना ही गलत हो जाएगा ना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यह नीड मॉडल है। यह नीड क्या है, मॉडल है, और मॉडल को चाहिए क्या, वर्ब। मेन वर्ब को वर्ब की आवश्यकता नहीं है, मेन वर्ब अपने आप में वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो आई नीड सम मनी इस सेंटेंस में, चलिए ये लिख लिए हैं तो मैं ये चीजों को समझा दूं, इसको मिटा रहा हूं और इसे इसे मैं समझा दूं। पहले आप एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं यहां आ जाऊं। चलिए, अब इन दोनों चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। तो आई नीड नॉट दिस एग्जाम्पल ये भी लिखना गलत है, और आई नीड नॉट योर हेल्प ये भी लिखना गलत है, लेकिन आई नीड योर हेल्प ये लिखना सही है। ऐसा क्यों होता है? यही चीज जान लें आप कि यहां जो नीड है वह सेंटेंस कौन सा है, यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव में मैंने बताया कि नीड और डेयर को हम किस रूप में देखते हैं, अफर्मेटिव में नीड और डेयर को मेन वर्ब के रूप में देखते हैं। तो यहां जो है नीड वह क्या है, मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, यह हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स नहीं है। तो मेन वर्ब को क्या चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। चलो ठीक है, यहां पे इसको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉडल को क्या चाहिए, क्या मॉडल को ऑब्जेक्ट चाहिए? मॉडल को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मॉडल को चाहिए वर्ब। और मॉडल को चाहिए अगर वर्ब, तो आपको देखना होगा क्या मॉडल के साथ कोई वर्ब है या नहीं है। यह सेंटेंस में नीड क्या है, मॉडल। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो वहां पे जो नीड और डेयर काम करेगा वह क्या करेगा, मॉडल बनाएगा।
तो यह सेंटेंस में मॉडल बन गया। और यहाँ पे क्या योर हेल्प वर्ब है? नहीं है। नहीं है तो यह तो सेंटेंस गलत हो गया। तो दोनों कंडीशन में यह सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों? क्यों ये भी वर्ब नहीं है। तो इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा, जब कभी भी ऐसा बोलना हो तो आपको ये बोलना होगा कि आई डू नॉट, इस सेंटेंस को मैं बता रहा हूं, आई डू नॉट नीड दिस एग्जाम्पल। ये बोलें, ये बोलना सही होगा कि आई डू नॉट नीड दिस एग्जाम्पल। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, यहां पर जो नीड है वह क्या है? मॉडल बना करके आपने दिखाया, लेकिन यहां जो नीड है वह क्या बन गया? मेन वर्ब बना है। और मेन वर्ब को आगे क्या चाहिए? नॉन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हो वो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई नीड दिस एग्जाम्पल, यह सेंटेंस क्या हुआ? सही हो गया। क्यों? क्योंकि डू जो है सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब बना, और डू नॉट के आगे जो यूज करते हैं वह क्या होता है? वर्ब का पहला ही फॉर्म होता है। क्योंकि डू डज डिड के बाद जो हम यूज करते हैं वह क्या रखते हैं? मेन वर्ब ही तो रखते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म ही तो रखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो नीड है वह क्या बन रहा है? मेन वर्ब बन रहा है। और यहां पर जो नीड है वह क्या बन रहा है? मॉडल बना करके आपने दिखाया। क्यों? क्योंकि नीड के साथ नॉट लगाया। नॉट लगाना ही क्या कहलाता है? मॉडल बना देना होता है उसको। कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, इसका मतलब क्या? वो मॉडल है तभी तो उसके साथ नॉट लगाया ना। यहां पे क्या किया आपने? इसको मेन वर्ब बनाया। अब मेन वर्ब बनाया तो यह सेंटेंस अपने आप में सही हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या यह दूसरा सेंटेंस क्या लिखा था हमने कि आई नीड नॉट योर हेल्प। यह गलत क्यों हुआ? यह गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे आपने नीड को क्या बना करके दिखा रहा है? मॉडल बना करके दिखा रहा है, और मॉडल के साथ आपने नॉट लगाया है तभी मॉडल बनाया है। अब इस मॉडल को आप दूसरा मॉडल से रिप्लेस करके देखें, क्या यह सेंटेंस सही होगा? नहीं हो सकता। आई कैन नॉट योर हेल्प हो सकता है क्या? आई शुड नॉट योर हेल्प हो सकता है क्या? तो मॉडल तो तभी मॉडल होगा जब उसके जगह पे दूसरा मॉडल रखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा नहीं तो गलत है। और मॉडल को चाहिए क्या? मॉडल को मैंने बताया कि मॉडल को चाहिए वर्ब, और यह वर्ब सेंटेंस में है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको ऐसे बनाएं कि आई डू नॉट नीड योर हेल्प। अब यह सेंटेंस क्या होगा? सही हो जाएगा। आई डू नॉट नीड योर हेल्प। अब इस कंडीशन में यहां जो नीड आया है यह खुद अपने आप में क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। और मेन वर्ब बन गया, मॉडल रहा नहीं। तो जब यह खुद मेन वर्ब बन गया तो आगे कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ता है इसको, कि नॉन है कि प्रोनाउन है कि ऑब्जेक्ट है? तो इसको तो चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। तो आई डू नॉट यहाँ पे जो है वह क्या हो गया? डू हो गया हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का। और हम जानते हैं कि जब किसी सेंटेंस में डू डज डिड के साथ अगला जो वर्ब होता है वह क्या होता है? V1 ही तो होता है। ही डज नॉट रीड, रीड क्या है? V1 ही तो है। तो V1 का मतलब मेन वर्ब ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में यह मेन वर्ब बना रहा है। तो कभी भी आप जब बोलें कि आई नीड नॉट योर हेल्प तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई नीड नॉट दिस एग्जाम्पल, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। उस जगह आप ऐसा करके बोलें, आई नीड नॉट योर हेल्प के जगह आई डू नॉट नीड योर हेल्प, ऐसा कहना सही होगा। या कुछ और बना दें, आई नीड नॉट रिक्वायर योर हेल्प। यहां पे कोई दूसरा वर्ब अगर आप ला करके रख देते हैं तो भी सेंटेंस सही हो सकता है। यह भी बात आप याद रखें। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब एक और चीज जान लें, अगर मान लें कि अगर हम इस को ऐसे नहीं रखना चाहते हैं तो ठीक है, यहां पे आप दूसरा वर्ब ला करके रखें। अगर यहाँ पे आप दूसरा वर्ब ला करके रख दें तो भी सेंटेंस सही हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई दूसरा वर्ब ला करके रख दे तो भी सेंटेंस सही हो सकता है। अगर इसको ऐसे कहा जाए, आई नीड, अगर इसको ऐसे भी कहा जाए कि आई नीड नॉट रिक्वायर्ड योर हेल्प। अब देखिए सेंटेंस में आई नीड, अगर नीड को आपने मॉडल बनाया तो मॉडल को चाहिए क्या? वर्ब का फॉर्म। यहाँ पे मिल गया उसको V1। अब आगे कुछ भी है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई नीड नॉट रिक्वायर योर हेल्प, अब यह सेंटेंस सही हो सकता है। आई नीड नॉट रिक्वायर योर दिस एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे हम दूसरा मेन वर्ब ला करके रख दें तो भी सेंटेंस सही होगा। अगर दूसरा मेन वर्ब नहीं रखना चाहते हैं
तो नीड को ही आपको मेन वर्ब बना करके दिखाना होगा ऐसे कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आई नीड नॉट योर हेल्प के जगह आई डू नॉट नीड दिस एग्जाम्पल, या इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते थे इसको कि आई नीड नॉट रिक्वायर दिस एग्जाम्पल, तब जाकर के यह सेंटेंस सही हो सकता था। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन होता है, इस कंडीशन को आप याद रखें। हाँ, अफर्मेटिव में कोई दिक्कत नहीं है कि मेन वर्ब के साथ क्या आ रहा है, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो ऐसे कंडीशन में आपको सोचना होगा। जैसे हमने पहले भी बता दिया कि आई नीड योर हेल्प लिखना सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीड क्या है यहाँ पे, V1 है, और V1 के आगे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। लेकिन मॉडल जब कभी भी आप बनाएं तो मॉडल को चाहिए क्या, V1 चाहिए, ये बात याद रखें। तो ऐसे कंडीशन में इन स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो जब कभी भी आप बोलें कि आई नीड नॉट योर हेल्प, तो यह सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान रखें कि आई नीड नॉट योर हेल्प के जगह बोलें आई डू नॉट नीड योर हेल्प, या आई नीड नॉट रिक्वायर्ड योर हेल्प। ये बात याद रखनी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं।